महामरकत मणि के सदृश श्याम वर्ण अत्यंत शोभायमान मुखारबिंदु शंख के तुल्य 3 रेखाओं से युक्त ग्रीवा परम विशाल वक्ष स्थल सुंदर नासिका और सुंदर भौहें हैं। श्वास से कांपती हुई अलकों की मनोहर छवि। भीतर की ओर को शंख के तुल्य आटी खाए हुए शोभित कानों के दाणिम के फूलों की कली धरी विद्रुम से अरुण अधरों की कांति सुधा सरिस मंद मुस्कान कमल कोश से अरुण नेत्रों के किए सुंदर हास्य युक्त चितवन। श्वास लेने में चलायमान त्रिवली से शोभित गंभीर नाभि अत्यंत शोभा दे रही। पीपल के समान सुंदर उदर अपने दोनों हाथों की उंगलियों के दाहिने चरण से अंगूठे को थामे हुए मुख से पी रहा था। उस बालक को देखकर मार्कंडेय जी अत्यंत विस्मित हुए। उसके दर्शन के आनंद से सब श्रम दूर हो गया। हृदय कमल खिल गया। शरीर पुलकायमान होने लगा। इस अद्भुत प्रभाव को देख मुनि अति शंकित होकर बूझने के लिए उस बालक के समीप गए। उस समय भृगवंशी मार्कंडेय मुनि उस बालक के मुख के समीप बूझने को झुके। इतने में बालक ने श्वास जो लिया, उसके श्वास के संग ही मच्छर की नाई बालक के मुख के मार्ग होकर उसके उदर में पहुंच गए। वहां भी यह विश्व प्रलय से पहले की नाई देखा। उसको देखकर अत्यंत विस्मित हो मोहित हो गए और वैसा ही आकाश भूमि स्वर्ग वृक्ष पृथ्वी नक्षत्र पर्वत समुद्र द्वीप खंड दिशा देवता असुर वन देश नदी पुर खान किसानों के ग्राम गायों के खरक वर्ण आश्रम और इन सब की जीविका को देखा। पंच महाभूतों के रचे प्राणी युग अनेक पदार्थ और कल्पों की कल्पना करने वाला काल और जो व्यवहारों के कारण थे वह सब उस बालक की सत्ता के सत्य से प्रतीत होते मार्कंडेय जी ने देखे। घूमते घूमते हिमालय में पहुंच गए। वहां पुष्पभद्रा नाम नदी और अपना आश्रम और उसमें रहने वाले ऋषि और मुनियों को देखा। तब मार्कंडेय जी ने अपना स्थान जानकर रहने का विचार किया, परंतु मन में यही संदेह कि यह क्या माया है। मार्कंडेय जी ने यह विचार कर ही रहे थे, इतने में बालक ने ऊर्ध्व श्वास जो लिया तो फिर मुख से बाहर निकलकर उसी प्रलय रूप समुद्र के जल में आ पड़े। फिर वहां वही पृथ्वी का टापू और वही वट का वृक्ष और वही बालक उस वट के पत्ते पर सोता हुआ देखा। और उस बालक ने भी प्रेम रूप सुधारस मंद मुस्कान सहित बाकी चितवन से मुनि की ओर देखा। तब तो मन को मोहित करने वाले बालक को दोनों नेत्रों से देखकर लज्जित हो अत्यंत क्लेशमान मार्कंडेय जी उन अधोक्षज भगवान को आलिंगन करने के लिए उनके सम्मुख